हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं भुवन तरागी द लॉ टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे कि एज पर कंपनीज एक्ट कंपनीज की कितनी लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज हो सकती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सब्सिडरी कंपनी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 87, सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी इन रिलेशन टू अदर कंपनी का मतलब है होल्डिंग कंपनी, मींस अ कंपनी। सब्सिडरी कंपनी मींस अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब आपकी कंपनी है, उसकी जो कंपोजिशन है कंट्रोल कौन कर रहा है? होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन हम अभी नीचे पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो कंपोजिशन को कंट्रोल कर रहा है या फिर एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, ईदर इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडीज। एक या दो अपनी एक से ज्यादा सब्सिडीज को मिलाकर कंट्रोल कर रहा है या खुद से कंट्रोल कर रहा है आपके टोटल वोटिंग पावर, 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर से ज्यादा आपकी कंपनी में वो रखता है, एक्सरसाइज करता है या कंट्रोल करता है, ठीक है। मींस 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग उसके पास है, ठीक है। वोटिंग पावर उसके पास है, किसके पास? होल्डिंग कंपनी के पास। तो आपकी कंपनी क्या कहलाएगी? सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी, ठीक है। इसका एक प्रोवाइजो है, कहता है कि सच क्लास और क्लासेस ऑफ holding companies as may be prescribed shall not have layers of subsidiaries beyond such number। अब वो नंबर हम नीचे पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। एक्सप्लेनेशन में पहला जो एक्सप्लेनेशन है, एक कंपनी shall be deemed to be a subsidiary company of the holding company even if control refer in sub clause 1 और 2 जो हमने ऊपर पढ़ा है अभी, is ऑफ अनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। मान लो कोई एक होल्डिंग कंपनी है ए लिमिटेड, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है बी लिमिटेड, और उस बी लिमिटेड ने आपकी कंपनी को क्या किया है? एक्वायर किया है। मींस आपकी कंपनी के या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंट्रोल रखा हुआ है या फिर 50% से ज्यादा आपकी वोटिंग पावर आपकी कंपनी की उस बी लिमिटेड के पास है। तो आपकी कंपनी अल्टीमेटली सब्सिडी हो जाएगी किसकी? ए लिमिटेड की, राइट, ठीक है। तो ये कहता है पहला एक्सप्लेनेशन, ठीक है। दूसरा कहता है कंपोजिशन ऑफ द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल बी डीम टू बी कंट्रोल बाय द अनदर पर्सन अनदर कंपनी। अगर आपकी कंपनी के जो पावर हैं, जो डिसीजन हैं किसके? अपॉइंटमेंट के या रिमूवल ऑफ द डायरेक्टर्स, मेजॉरिटी डायरेक्टर्स, ऑल या मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अगर किसी कंपनी के पास है तो मान लेंगे कि आपकी कंपोजिशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशंस को चेंज करने की जो पावर है, कंट्रोल है, वो किसी और कंपनी के पास है, ठीक है। उसके बाद है कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। ये थर्ड एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है लेयर इन रिलेशन टू होल्डिंग कंपनी मींस इट्स सब्सिडरी और सब्सिडरीज। लेयर का मतलब क्या है कि किसी होल्डिंग कंपनी के सब्सिडरी कंपनी कितनी है, वो लेयर का मतलब है। होली ओन सब्सिडरी का क्या मतलब होता है? WOS, होली ओन सब्सिडरी इज ए सब्सिडरी कंपनी वेयर द होल्डिंग कंपनी ओन्स 100% ऑफ इट्स शेयर ऑफ अदर कंपनी। मतलब किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी के 100% शेयर होल्डिंग अक्वायर करके रखी हुई है तो वो इसकी क्या कहलाएगी? होली ऑन सब्सिडरी। लेकिन ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है क्योंकि 100% तो कोई हो ही नहीं सकता, और जैसे कि प्राइवेट कंपनी भी होती है, मिनिमम 2 शेयर होल्डर तो चाहिए होते हैं। जनरली क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, अपना एक शेयर जो है किसी और को दे देती है। नॉर्मली वो उसके रिलेटिव होता है या प्रमोटर का रिलेटिव होता है, तो इस तरह से वो काम चल जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, एक क्लैरिफिकेशन आई थी गवर्नमेंट की तरफ से, अगर शेयर्स अगर होल्ड करके रखे हुए हैं एक्साइज इन अ पावर ऑफ फिड्यूशियरी कैपेसिटी, अगर फिड्यूशियरी कैपेसिटी में रखे हुए हैं तो क्या वो होल्डिंग और सब्सिडी का रिलेशनशिप बनेगा या नहीं बनेगा? तो क्लैरिफिकेशन आई थी जनरल सर्कुलर नंबर 20 2013 के अंदर। तो अगर फिड्यूशियरी कैपेसिटी के अंदर रखे हैं तो शैल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग होल्डिंग एंड सब्सिडरी रिलेशनशिप, ठीक है। चलिए, अब बात कर लेते हैं होल्डिंग कंपनी की। होल्डिंग कंपनी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 46 के अंदर दिया हुआ है, होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज मींस अ कंपनी इन विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनी। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है कि एक या एक से ज्यादा जो कंपनीज हैं जो क्या होगी, उसकी सब्सिडरी कंपनीज होगी, ठीक है। वो क्या कहलाएगी? होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। इन सिंपल वर्ड अगर मैं बात करूं, ए कंपनी इज सेट टू बी होल्डिंग कंपनी इफ दैट पर्टिकुलर कंपनी होल्ड्स और ओन्स एटलीस्ट 50% ऑफ द वोटिंग राइट्स ऑफ अदर वोटिंग पावर्स ऑफ द अदर कंपनी। मीन्स वोटिंग पावर अगर वो ले ले, या फिर
अथॉरिटी टू मेक मैनेजमेंट डिसीजन, इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ऑफ द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो उस केस में वो कंपनी क्या कहलाएगी, होल्डिंग कंपनी कहलाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज, मतलब एक होल्डिंग कंपनी है उसकी कितनी लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज हो सकती है। द वर्ड लेयर इज यूज इन सेक्शन 2 क्लॉज 87, मतलब जो सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन है उसमें दिया हुआ है, और सेक्शन 186 में भी ये लेयर वर्ड दिया हुआ है। सेक्शन 186 की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन कंटेन इन दिस एक्ट, अ कंपनी शैल अनलेस अदरवाइज प्रिस्क्राइब्ड मेक इन्वेस्टमेंट थ्रू नॉट मोर देन 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज। 2 लेयर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनीज के अंदर वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। ये सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 186 में लिखा हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, और बात बट द प्रोविजन शैल नॉट अफेक्ट टू, मतलब ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, ये इसके प्रोवाइजो में लिखा हुआ है सेक्शन 186(1) के क्या लिखा हुआ है, कंपनी फ्रॉम एक्वायरिंग एनी अदर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री आउटसाइड इंडिया। अगर कंट्री आउटसाइड इंडिया कोई कंपनी को एक्वायर कर रही है कंपनी, एंड उस कंट्री के अंदर ऐसा लॉ है कि 1 से ज़्यादा लेयर्स, 2 से ज़्यादा लेयर्स हो सकती है, तो उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, या फिर सब्सिडरी कंपनी फ्रॉम हैविंग एनी इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग द रिक्वायरमेंट अंडर एनी लॉ, मतलब कोई लॉ के अंदर ऐसी रिक्वायरमेंट है कि 2 से ज़्यादा हमें सब्सिडरी बनानी है, इन दैट केस ये सबसेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा 186 वाला, जिसमें लिखा हुआ है केवल 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है एज ए इन्वेस्टमेंट कंपनी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं द कंपनीज रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर्स ऑफ लेयर्स रूल्स 2017। ठीक है, 2017 के अंदर ये रूल्स आए हुए थे, रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ लेयर्स फॉर सर्टेन क्लास ऑफ होल्डिंग कंपनी। ठीक है, तो ये रूल्स का पहला जो रूल है वो कहता है कि on and from the date of commencement of these rules, other than a company belong to a class specified in sub rule 2, सब रूल 2 के अंदर, जो अभी हम नीचे पढ़ेंगे सब रूल 2 में कौन सी कंपनीज हैं, उसके अलावा जो कंपनीज हैं बाकी सारी कंपनीज के लिए कह रहा है कि कंपनी शैल नॉट हैव मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज, मतलब 2 लेयर से ज़्यादा सब्सिडरीज आपकी हो ही नहीं सकती। ये एक कहता है 186 के अंदर 2 लेयर से ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, और दूसरा ये यहाँ पे कहता है रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ लेयर्स रूल्स 2017 में कहता है 2 लेयर से ज़्यादा सब्सिडरी नहीं हो सकती। लेकिन इसका प्रोवाइजो है, हाउएवर द प्रोविजन ऑफ दिस सब रूल शैल नॉट इफेक्ट टू द कंपनी एक्वायरिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया वेयर द सब्सिडरीज बियॉन्ड 2 लेयर्स एज पर द लॉ इन सच कंट्री। अगर उस कंट्री में कोई ऐसा लॉ है कि 2 लॉ है जहां पे वो 2 से ज़्यादा लेयर्स की सब्सिडरीज हो सकती है, तो उस केस में यहाँ पे छूट दी गई है फ्रेंड्स। ठीक है, 4 अब इसका एक और प्रोवाइजो है, द कंप्यूटिंग द नंबर ऑफ लेयर्स अंडर दिस रूल्स। कैसे कंप्यूट करेंगे, कितनी लेयर्स है, 1 लेयर विच कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर होली ऑन सब्सिडरी और सब्सिडरी शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट, मतलब होली ऑन सब्सिडरी कंपनी होगी उसको हम अकाउंट में नहीं लेंगे। इसका क्या मतलब है, इट कैन बी सेड दैट द होली ऑन सब्सिडरी कंपनी हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ सेपरेट लेयर एज पर द अबव रूल। ये मेरा मानना है कि इस डेफिनेशन, इस प्रोवाइजो के अनुसार तो यही कह रहा है कि होली ऑन सब्सिडरी है उसको हम एक लेयर नहीं मानेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, चलो एक एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं, 3 एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लो फर्स्ट एग्जांपल है होली ऑन सब्सिडी, आपकी होल्डिंग कंपनी है उसकी एक सब्सिडरी S1, ठीक है, ये एक लेयर हो गई, S1.1 ये इसकी 2 लेयर हो गई। अब S1.12 अगर हम ले रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, ये 2 लेयर से ज़्यादा हो जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं, जिसमें पहला जो है होली ऑन सब्सिडरी है आपकी, तो ये लेयर काउंट नहीं होगी एज पर द प्रोवाइजो, ठीक है, जो हमने पढ़ा। उसके बाद है S2 हम ले रहे हैं, ये इसकी फर्स्ट लेयर मानी जाएगी, और S2.1 जो है इसकी सेकंड लेयर मानी जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है। अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं, जिसमें S3 ये इसकी पहली लेयर हो गई, होली ऑन सब्सिडरी एज पर द प्रोवाइजो, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये कहती है कि होली ऑन सब्सिडरी को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, तो ये नहीं मानेंगे, इसको लेयर काउंट नहीं करेंगे, तो S3.1 इसको लेयर मानेंगे, तो एक लेयर S3, एक लेयर हो गई 3.1 S3.1, तो ये 2 लेयर हो गई। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ तक पॉसिबल है, उसके बाद पॉसिबल नहीं है। चलिए, अब सब रूल जो 2 है इसके अंदर क्या है, कुछ कंपनीज को एग्जम्प्ट किया गया है फ्रॉम द रिस्ट्रिक्टिंग
ऑन नंबर ऑफ लेयर्स। ठीक है, तो कौन कौन सी कंपनीज है? बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, अब सबसेक्शन 181 के अंदर जो 186 के अंदर जो एग्जेम्पशन दी हुई है वो इस रूल से ओवरसीड नहीं करेगी फ्रेंड्स। ठीक है, मतलब ये रूल्स उसको ओवरसीड नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद कहते हैं एवरी कंपनी, ये सब रूल 4 क्या कहता है? एवरी कंपनी जिसने पहले जो ज़्यादा उनके लेयर्स थे सब्सिडीज के इस रूल के आने से पहले, तो उस केस में क्या होगा? कंपनी फाइल करेगी CRL1, ये जो कि उन्होंने फाइल कर दिया होगा 150 डेज के अंदर ये करना था, जो कि टाइम काफ़ी बीत चुका है ऑलरेडी। अगर एंड शेल नॉट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस रूल हैव एनी एडिशनल लेयर, उसके बाद वो एडिशनल लेयर नहीं बनाएगी। एंड शेल नॉट इन केस ऑफ one or more layers are reduced by it subsequent to the commencement of these rules have the number of layers beyond the number of layers it has after such reduction or maximum layers allowed in sub rule 1 whichever is more। ठीक है, जो सब रूल 1 के अंदर लिखा हुआ है और जो जितना उसने रिड्यूस किया वो whichever is more, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इफ एनी कंपनी कंट्रावेंस एनी प्रोविजन ऑफ दिस रूल, अगर ये जो रिस्ट्रिक्टिंग रूल्स जो आए हैं इस रूल्स के अगर आप कंट्रावेंशन करते हो तो एवरी कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट को पनिशेबल विद द फाइन, कितना एक्सटेंड हो सकता है फाइन? 10,000 रुपये तक का फाइन लग सकता है। अगर कंटिन्यूस आपका कंट्रावेंशन चल रहा है तो फर्दर आपको फाइन लगेगा 1,000 रुपये पर डे एवरी डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच सच कंट्रावेंशन कंटिन्यूस। ठीक है फ्रेंड्स, तो गवर्नमेंट की लेयर्स वाली जो रिस्ट्रिक्शंस है वो क्यों लेके आई है सब्सिडी होल्डिंग एंड सब्सिडीज के लिए? टू लिमिट द मिस यूजिंग ऑफ द मैनिफोल्ड लेयर्स। ठीक है, मीन्स उनको रोकने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए कंपनीज को, कि इतनी सारी लेयर्स हो जाती थी जो कि कंपनियां यूज करती थी रूटिंग द फंड्स। ठीक है, उसको सर्कुलेट, अपने फंड्स को सर्कुलेट करने के लिए, तो उसको रोकने के लिए, उसको उस पर नज़र रखने के लिए गवर्नमेंट इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लेके आई है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आपको आज का टॉपिक कैसा लगा? अगर आपका कोई सजेशन या आपका कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट या मेल करके ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। हम आगे भी इसी तरह से मिलते रहेंगे फ्रेंड्स। तब तक आप सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।